दोस्तों, अगर आप सबसे कम समय, सबसे कम लागत और सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा रुपए कमाना चाहते हो, इस तरह कोई आप सब्जी फसल के तलाश में हो जिसको लगा के और मात्र 30 से 45 दिन के बीच में 1 एकड़ जमीन से 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सके, तो भैया अगस्त का महीना आपके लिए सबसे उत्तम महीना है। इस महीने के अंदर मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कुछ 3 से 4 ऐसी सब्जी फसलें जिनकी बुआई अगर आप करते हो तो भैया सबसे कम मेहनत, सबसे कम खर्च, केवल 10 से 15 हजार रुपए का खर्च ही लगेगा और सबसे कम समय के अंदर आप केवल 1 एकड़ जमीन की अगर अपन बात करें तो 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। और ये पिछले कई वर्षों से लाखों किसान हमारी बात मान के इस तरह की खेती करते आ रहे हैं और वो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी सब्जी फसल है? आपके मन में अभी से एक उत्सुकता जाग चुकी होगी, लेकिन भाइयों इसके पीछे का एक और सत्य है। ये जो सब्जी फसलें हैं ना, इनके बाजार भाव पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा महंगे मिलते हैं इसी टाइम के ऊपर। लेकिन उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि इन सब्जी फसलों की जो सप्लाई है मंडियों के अंदर वो बहुत कम हो रखी होती है, क्योंकि आगे चलकर अब अगस्त का जो महीना है उसके अंदर बरसातों का दौर लगातार जारी रहेगा और बरसात के मौसम में ये सब्जी फसलें हर एक किसान अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। जो किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाता है उसका लगा हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा डूब भी सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी सी सूझबूझ से अगर आप अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो भैया पैसों की बारिश होती है और मात्र 1 से 1.5 महीने में ना लाखों रुपए आपके घर में आ सकते हैं। तो आखिर ये कौन सी सब्जी फसलें हैं, इनसे किस तरह से हम बढ़िया पैदावार ले, बढ़िया पैसे कमाए, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो नमस्कार, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करो। तो दोस्तों, अब अपन ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए अब शुरुआत करते हैं उन चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जिनको अगस्त के महीने में लगा के और लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाए जा सकते हैं। तो उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर सबसे कम लागत, सबसे कम मेहनत और सबसे कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है पालक की फसल। अब भैया पालक की फसल को आप ही हल्के में ले रहे होंगे। मंडियों के अंदर आपको साल के अंदर पालक के बाजार भाव 10 रुपए किलो भी मिले, 15 भी मिले, 5 रुपए किलो भी मिले। भैया पालक के अंदर वो ताकत है जो किसी दूसरी सब्जी फसल के अंदर नहीं है। और विशेषकर अगर आप इसको अगस्त के महीने में लगाते हो, अगस्त के फर्स्ट वीक में लगाते हो, सेकंड वीक में लगाते हो, तो जब ये पालक की फसल आपकी तैयार होकर मंडियों में जाती है उस टाइम के ऊपर इसको 20 रुपए किलो से ऊपर थोक भाव मिलते हैं। और पालक 1 एकड़ जमीन में अगर आप अच्छे से इसको बरसात के अंदर बचा के रखते हो अपनी फसल को, तो भैया इसके अंदर अगर आप 3 कटाई करते हो तो तीनों कटाइयों को मिला के मैं आपको एक ऑन एवरेज बता रहा हूं, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का पालक आप बड़ी आसानी से बेच सकते हो। क्योंकि बरसात के मौसम में और बरसात रुकने के बाद जो सितंबर का महीना होगा ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जी फसल की डिमांड होगी बाजार में तो वो पालक की फसल होगी। क्योंकि एक तरफ से जहां पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ दूसरी जो सब्जी फसलें हैं ना उनको छोड़ के लोग पालक की फसल को ज्यादा तरजीह देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है मौसमी बीमारियों का प्रकोप। अब मौसमी बीमारियों के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्टर बताता पालक की फसल को। अब पालक की फसल को जब लोग बाजार के अंदर लेने जाते हैं तो वहां पर मंडियों में पालक सबसे कम मिल रहा होता है, क्योंकि बरसात की वजह से ना हर एक किसान पालक की फसल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। उसके अंदर लगने वाली जो फंगस जनित बीमारियां हैं ना, वो पालक को देखते ही देखते खत्म कर देती। तो इसके अंदर आपको क्या सावधानी रखनी भैया, जैसे आप पालक की बुआई करते हो तो बुआई करने के बाद 2, 4, 5 दिन के बाद जब पालक का बीज जर्मिनेट हो जाता है, अगर आपके एरिया में लगातार बारिशें हो रही है तो उसके अंदर जैसे बरसातें रुक जाती है या फिर जैसे मौसम खुलता है तो खुलने के बाद आपको हर सप्ताह 1 स्प्रे लेनी है। उसके अंदर आपको कुछ फंजीसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड लेना है। इंसेक्टिसाइड के अंदर तो पालक में इतना कुछ ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत इल्ली वगैरह आती है, उनकी रोकथाम के लिए आप परफोनोफोस, साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हो। सबसे बड़ा इसके अंदर आता है फंगस जनित बीमारी। दूसरा, इसके अंदर आपको खेत का चुनाव करते वक्त कुछ सावधानी रखनी होती है। अब खेत का आपको उसी का चुनाव करना है जिसके अंदर बरसात का पानी भरे ना। अगर आपको उस खेत के अंदर पानी भरता है, रुकता है, तो भैया पालक की फसल ना आप सोच भी नहीं सकते, उसके अंदर चाहे जितने तगड़े तगड़े टेक्निकल भी स्प्रे करोगे तो भी वो नहीं रुकेगी। इसके अलावा जब आप पालक की बुआई करने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको खेत भी अच्छे से तैयार करना है। खेत की अच्छे से जुताई करो, उसके अंदर अच्छे से देसी खाद डालो। देसी खाद डालने के बाद इसके अंदर आप रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी है, पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट है, थोड़ा बहुत यूरिया है, इसको आप शुरुआती चरण में ही दे दो भैया, ताकि हमारी पालक की फसल है ना 25 से 30 दिन में स्टार्ट हो जाए, कटिंग के लिए तैयार हो जाए।
फिर बात आती है इसके अंदर बुआई के मेथड की। अब ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी फसल को सबसे जल्दी मंडी के अंदर ले जाने में। अगर आप इसको बेड विधि से लगाते हो, जो आजकल सीड ड्रिल मशीन विद बेड मेकर आ रही है ना, अगर उससे आप पालक की बुआई करते हो तो आपकी फसल निश्चित तौर पर थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद ही 25 दिन में तैयार हो जाएगी। और बरसात जब होगी ना, अगर ज्यादा बरसात भी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो मेन क्रॉप है ना वो होगी मेड़ के ऊपर, और बारिश का जो पानी होगा ना वो उन मेड़ के बीच के अंदर जो खाड़ियां हैं ना उसके अंदर भर के और बाहर निकल जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप उसके अंदर स्प्रे कर दोगे फंजीसाइड की, तो आपकी फसल है ना वो अच्छे से टाइम के ऊपर तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आपको सीड रेट, जो बीज की मात्रा लेनी है, अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करने जा रहे हो तो लगभग 8 से 10 किलो। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, मतलब छिटक विधि से पालक की बुआई करने जा रहे हो तो कम से कम आपको 12 से 15 किलो बीज है ना वो लेना है। इसके अंदर आपके एरिया के अंदर जो भी पालक की बढ़िया वैरायटी, जैसे कि वेलकम का आता है, सिंजेंटा का मुलायम आता है, इस तरह के पालक का बीज ले लीजिए। तो भैया पहली हमारी फसल हुई पालक की, जो सबसे कम दिन में, सबसे कम मेहनत में और सबसे कम लागत में तैयार होकर मंडी में पहुंच जाए, बढ़िया पैसे कमाए। इसके अलावा दूसरी फसल है जो अगस्त के प्रथम वीक में या दूसरे वीक में जरूर आपको लगा लेना। कोशिश कीजिए आप अगस्त के पहले ही वीक में आप लगाओ। तो वो फसल है भैया हरा धनिया। अब हरा धनिया हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना रखा है, उसके अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है, बोते वक्त किस तरह से उसकी बुआई करनी है, कौन सा बीज लेना है और किस तरह से खेत की तैयारी करनी है। अगर अपन बात करें हरे धनिया के रेट की, तो भैया अगस्त के महीने में जो किसान हरा धनिया की बुआई करता है, इसके रेट अगर हम 2-3-4 सालों का ट्रेंड बताऊं मैं आपको, तो ऑन एवरेज लगभग 100 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो के बीच में इसके रेट मिलते हैं। जो धनिया की बुआई करने वाले किसान है ना, वो बताते हैं कि भैया इस फसल के अंदर इतना मादा है, किसान को एक झटके में वो फर्श से और अर्श तक पहुंचा सकती है। मतलब अगर उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ा हुआ है तो 1 एकड़ जमीन से ही वो लाखों रुपए कर्ज को एक झटके में निकाल सकती है। लेकिन इसके अंदर डेडिकेशन और इसमें थोड़े सा मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, क्योंकि आगे चलकर जब बरसातें होती तो बरसात के अंदर सबसे पहला चैलेंज होता है, जो लगातार मौसम अप एंड डाउन हो रखा होता है ना, उसके अंदर इसका बीज है ना वो जर्मिनेशन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो उसका तोड़े जब आप धनिया की बिजाई कर रहे हो, उस टाइम पर धनिया को आप 2 टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लीजिए और बुआई करने से पहले आप धनिया के बीज को अच्छे से ट्रीट कर लीजिए, उपचारित कर लीजिए किसी अच्छे फंजीसाइड से। इसके अलावा जब आप बीज की बुआई कर रहे हो तो भैया इसके अंदर आपको बीज मात्रा है ना वो सर्दियों की तुलना में ज्यादा रखनी होगी। अगर 1 एकड़ जमीन के अंदर बीज मात्रा की बात करें तो कम से कम 25 से 30 किलो बीज आपको रखना है। उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत बीज जर्मिनेशन में दिक्कत भी आती है ना, अगर 60 से 70% बीज भी जर्मिनेट हो जाते हैं तो भी हमारा खेत है ना पूरी तरह से अच्छा हरा भरा हो जाएगा, भर जाएगा, उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रही बात रेट की, तो भैया रेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं। हरा धनिया के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। बहुत ही शानदार वीडियो, उसके अंदर पूरी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई। अंदर धनिया फसल से बढ़िया उत्पादन भी लिया जा सके, बढ़िया मंडी रेट भी लिया जा सके। फिर बात आती है भैया तीसरी, वो फसल जो कम दिन में, कम मेहनत में और कम लागत में सबसे ज्यादा रुपए देके जाती हो, तो भैया वो फसल है मूली की फसल। अब मूली की फसल अगर आप अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में लगाते हो, इसको अगर 15 रुपए किलो के भी रेट मिल जाते हैं तो भी भाई 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। आपको इसके अंदर बुआई करते वक्त थोड़े से अच्छे से खेत की तैयारी करनी होगी। खेत का चुनाव करते वक्त खेत के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए, उस खेत का चुनाव करना है। खेत के अंदर देसी खाद की इसके अंदर कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर आपको रासायनिक खाद शुरुआती चरण में दे देना है। इसके अलावा रासायनिक खादों के अंदर कुछ आपको इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक आता है ना दानेदार रूप में आते हैं, उनको आप मिला के दे दीजिए, ताकि आगे चलकर इसके जो तने के अंदर जो मूले का जो कंद होता है ना, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, काले काले कलर की जो धारी सी बन जाती है ना, उससे अपनी फसल को बचाया जा सके। बुआई करने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद इसके अंदर आपको जैसे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं ना, उसके अंदर आपको एक स्प्रे ले लेनी, उसके अंदर आपको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और एक कोई हल्का फुल्का शुरुआती चरण जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है, थाइफेनेट मिथाइल है या साफ पाउडर, इस तरह के कोई फफूंदनाशक लेके स्प्रे कर देना है। फिर लगभग 1 सप्ताह के बाद आपको NPK 19 की स्प्रे कर देनी है। इसके अंदर खरपतवार आपको हाथ से निकाल लेने हैं, या फिर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार है तो भैया जब आप बीज की बुआई कर रहे हो उसी टाइम के ऊपर आपको पेंडामेथिलीन जैसे जो हर्बिसाइड होते हैं ना, उनको अपने खेत के अंदर डाल देना, ताकि खरपतवार आपके खेत में बाहर निकले ही नहीं। आपकी मूली की फसल है ना, अगर आप अच्छे से अपनी फसल को तैयार करते हो, उसके अंदर मैनेजमेंट करते हो, तो भैया केवल 25 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। और उस टाइम पर आपको 15 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं, तो भी आपको 1 एकड़ जमीन में 2 लाख से और 3 लाख के बीच में कोई रोकने वाला नहीं। इतने रुपए तो आपको डेफिनेट मिलेंगे। तो भाई ये 3 छोटी सब्जी फसलें जरूर है, लेकिन ये पैसे देने वाली इतनी जबरदस्त फसलें कि अच्छी अच्छी बड़ी फसलें भी इनके आगे पानी भरती है।
तो साथियों, आई होप आपको ये हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।